Welcome to all of you in English class. Today, let's learn how to write an article. This is important for the class 10th. So, guys, if you're watching my video for the first time, consider subscribing. You can listen to the explanation of lessons from 9 to 11 and other grammar chapters. So don't forget to press the bell icon so that you can notify whenever I upload the video. So let's move towards the article writing. What is an article writing? An article is a piece of writing written for a large audience. आर्टिकल एक बड़ी मात्रा में ऑडियंस के लिए लिखा जाता है. The main motive behind writing an article is that it should be published in either newspaper or magazines or journal. आपको पता होगा कि आर्टिकल राइटिंग मोस्टली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स में प्रिंट होने के लिए लिखी जाती हैं, so as to make some differences to the world. Okay, it may be to the topic of interest of the writer or it may be related to some current issues. या तो वो टॉपिक राइटर के खुद के इंटरेस्ट का हो सकता है या फिर कोई करंट रेलिवेंट इश्यूज हो सोसाइटी के, उससे रिलेटेड या एनवायरनमेंट के इश्यूज हो सकते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल? आर्टिकल राइटिंग का पर्पस क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग इसलिए लिखा जाता है कि कैंडिडेट कितना अवेयर है उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, उस कब ऑकरेंस हुई, कब क्या हुआ, उसको लेकर पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये राइटिंग आर्टिकल किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑन सोशल कंसर्न और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट. मोस्टली जो इश्यूज होते हैं वो सोसाइटी को कंसर्न कर लेकर होते हैं. ये इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जियोग्राफिकल इश्यूज भी हो सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं. नाउ आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आर्टिकल. क्या फॉर्मेट होता है आर्टिकल राइटिंग का? सबसे पहले हेडिंग. सो हेडिंग शुड बी शार्प, कैची एंड रिलेटेड टू द पॉइंट. जो भी आर्टिकल आप लिखने जा रहे हैं उसकी जो हेडिंग होनी चाहिए वो काफ़ी कैची होनी चाहिए, स्ट्राइकिंग होनी चाहिए, और जो जिस पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए. ये नहीं कि वो इनकोरेंट हो, रिलेट ना कर रही हो. बाय लाइन, नेम ऑफ द ऑथर. आप लाइन्स में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप ऑथर का नाम लिखें, जैसे कि आजकल करंट फॉर्मेट चल रहा है. बॉडी एट मोस्ट 4 पैराग्राफ्स. बॉडी में एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स होने से, चेंज होने से, पैराग्राफ के लिखे होने से इफ़ेक्टिव और इम्पैक्ट पड़ता है. डेट एंड प्लेस ओनली फॉर न्यूज़पेपर. जब न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखें तो डेट और प्लेस लिखें, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट. सम टिप्स आर हियर गिवन. रीड द क्वेश्चन वेरीफुली. जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हो या जब भी कोई आर्टिकल लिखा हो तो उसको बहुत ही केयरफुली रीड आउट करें कि आखिर किस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं. अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट टू द टॉपिक. और जो भी आप लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक से कनेक्ट होना चाहिए, डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए. यूज़ कोडर लैंग्वेज फॉर योर पर्सनल यूज़. अगर आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं आर्टिकल तो कोड लैंग्वेज का यूज़ करें और ब्रीफ नोट्स में लिखें. मेक सम पॉइंट्स 3-4 पैराग्राफ्स. पॉइंट्स में ना लिख के 3-4 पैराग्राफ्स में लिखें. प्लान एंड ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट आइडियाज़ कोरेंटली. कोरिलेट होने चाहिए जो आइडियाज़ लिखे हों, करेंट टॉपिक होने चाहिए. बी क्रिएटिव. और शब्द क्रिएटिव होने चाहिए जिससे पढ़ने वाला रीडर आपकी जर्नल को, आपकी आर्टिकल को पढ़कर इम्प्रेस हो. यूज़ प्रॉपर लेआउट. और आपका फॉर्मेट या लेआउट प्रॉपर होना चाहिए. एंड प्लीज़
avoid grammatical mistakes, which is very important for the students as well as for any writer who is writing article. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल दिया है और टॉपिक है जो रेलिवेंट टॉपिक है, हमेशा रहता है इन्वायरमेंट टॉपिक, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। फर्स्ट में आपने नाम दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और फिर उसके बाद टॉपिक लिखा हुआ है। पोल्यूशन को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा, जैसा कि इसमें दिया है, कैन वी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज। एक राइटर को एक रीडर के लिए क्वेश्चन पॉइंट आउट वे में बोलना चाहिए, इंट्रोगेटिव फॉर्म में फर्स्टली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इफ यस इट वुड बी लाइक थिंकिंग ऑफ लिविंग लाइफ विदाउट ब्रीदिंग। This also can be said that if there will be no trees, we will not be able to breathe. More or less, both are the same thing. From the past recent years, trees are in a range of danger zone when it comes to number of trees available for survival of mankind. Here the writer has given for the importance of trees. Without trees, we are अनेबल टू गेट द ऑक्सीजन। यहाँ पर राइटर ने ये बताया है कि बिना ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते और बिना पेड़ों के हमें ऑक्सीजन मिल नहीं सकती। ट्रीज की पोएट ने सजेस्ट किया है कि प्लांट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आप लास्ट में कोई कोटेशन देते हैं तो आपका जर्नल, आपका आर्टिकल और इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव हो जाता है। सो गाइस, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल राइटिंग क्यों लिखा जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या टिप्स हैं, क्या फॉर्मेट है और इसका आप कैसे ध्यान रखेंगे। So thank you for watching my video. If you need any queries, you can comment on this link, and please keep watching and subscribe my channel.